जनवरी 2026 इनटेक को लेकर स्टूडेंट्स में काफी बड़ा कंफ्यूजन और कंसर्न देखा जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि क्या वास्तव में जनवरी इनटेक में उनके पास स्टडी अब्रॉड का ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं। खासकर यूके यूनिवर्सिटीज को लेकर ये सवाल और भी कॉमन है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि सिर्फ सितंबर इनटेक ही मेजर होता है और जनवरी में बहुत कम या ऑलमोस्ट जीरो ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। इस डाउट की वजह से स्टूडेंट्स स्ट्रेस में आ जाते हैं और बार बार पूछते हैं कि क्या वो जनवरी इनटेक मिस कर देंगे या फिर उन्हें नेक्स्ट ईयर तक वेट करना पड़ेगा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यूके में 3 मेजर इनटेक्स होते हैं। पहला सितंबर इनटेक, दूसरा जनवरी इनटेक और तीसरा मई इनटेक। सितंबर इनटेक को फॉल इनटेक कहा जाता है और ये सबसे बड़ा और पॉपुलर इनटेक है। जनवरी इनटेक को विंटर इनटेक या स्प्रिंग इनटेक भी कहा जाता है। ये दूसरा सबसे पॉपुलर ऑप्शन है और काफी स्टूडेंट्स इसका फायदा उठाते हैं। मई इनटेक थोड़ा लिमिटेड होता है और कम यूनिवर्सिटीज ही ऑफर करती हैं। अब जब हम जनवरी 2026 की बात कर रहे हैं, तो आपको क्लियर समझना चाहिए कि ये इनटेक पूरी तरह से एक्टिव रहता है। ऑलमोस्ट हर साल हजारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जनवरी में यूके यूनिवर्सिटीज ज्वाइन करते हैं। हाँ, ये सही है कि हर प्रोग्राम और हर यूनिवर्सिटी जनवरी में ओपन नहीं होती। कुछ कोर्सेज सिर्फ सितंबर में ही अवेलेबल रहते हैं, जैसे मेडिसिन, डेंटिस्ट्री या वेटरनरी जैसे हाईली कम्पिटिटिव प्रोग्राम्स। लेकिन अगर आप बिजनेस, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, लॉ, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, AI, साइकोलॉजी जैसे पॉपुलर फील्ड्स की बात करें, तो इनके लिए जनवरी इनटेक में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये रहता है कि टॉप यूनिवर्सिटीज जनवरी इनटेक में एडमिशंस ओपन नहीं करती, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। हकीकत ये है कि कई टॉप और रिप्यूटेड यूके यूनिवर्सिटीज जनवरी में प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी लंदन, कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी, ब्रुनेल यूनिवर्सिटी लंदन, रॉयल हॉलोवे लंदन, आरू, एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनिच, मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर, बैंगर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया और कई और नाम इस लिस्ट में आते हैं। लंदन और सराउंडिंग एरियाज में स्टूडेंट्स को हमेशा ये लगता है कि शायद जनवरी इनटेक अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स या ऑफिशियल अपडेट्स देखें तो आपको क्लियर समझ आएगा कि जनवरी में वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज ओपन रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी लंदन कैंपस जनवरी में बिजनेस, मैनेजमेंट, लॉ, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स जैसे UG और PG प्रोग्राम्स ऑफर करता है। ब्रुनेल यूनिवर्सिटी लंदन जनवरी में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए फ्लेक्सिबल एंट्री देता है और यहाँ तक कि 4 ईयर सैंडविच कोर्सेज विद प्लेसमेंट ईयर भी मिल जाते हैं। रॉयल हॉलोवे लंदन जनवरी इनटेक में UG कोर्सेज और मल्टीपल PG प्रोग्राम्स ऑफर करता है। आरू, एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी 100+ मास्टर्स प्रोग्राम्स जनवरी में ओपन करती है और फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी अवेलेबल रहते हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड जनवरी इनटेक में BSc कंप्यूटर साइंस, MBA, MSc इंटरनेशनल बिजनेस जैसे स्ट्रॉन्ग करियर ओरिएंटेड कोर्सेज ऑफर करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनिच और मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी भी जनवरी इनटेक में कई प्रोग्राम्स ओपन करते हैं। अगर आप थोड़ा लंदन से बाहर देखें तो भी मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया, बैंगर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, बर्मिंघम, लिवरपूल जैसी यूनिवर्सिटीज भी जनवरी इनटेक में प्रोग्राम्स ओपन करती हैं। साइकोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, MBA, LLM, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेशनल बिजनेस जैसे ट्रेंडिंग और हाई डिमांड फील्ड्स जनवरी में भी अवेलेबल रहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज नोट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जनवरी इनटेक थोड़ा लिमिटेड होता है। UG प्रोग्राम्स में कुछ ही स्टैंडर्ड कोर्सेज ओपन रहते हैं, जबकि फाउंडेशन ईयर और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में काफी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बिजनेस,
मैनेजमेंट या इट में यूजी करना चाहते हैं तो चांसेस है कि आपको जनवरी इनटेक में ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन अगर आप मेडिसिन या डेंटिस्ट्री टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सितंबर इनटेक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी डेडलाइंस अक्टूबर या नवंबर तक ही क्लोज हो जाती हैं और जनवरी में ये ओपन नहीं रहते। डेडलाइंस को लेकर भी स्टूडेंट्स को क्लियर होना चाहिए। जनवरी इनटेक प्रोग्राम्स की डेडलाइंस कई बार सितंबर या अक्टूबर तक ही होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज नवंबर तक एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन अगर आप लास्ट मोमेंट पर प्लान बनाते हैं तो चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि हाई डिमांड कोर्सेज जल्दी क्लोज हो जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स को हमेशा अपनी प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी और कोर्स की ऑफिशियल डेडलाइन वेरीफाई करनी चाहिए। जनवरी इनटेक की एक और खासियत ये है कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने सितंबर इनटेक मिस कर दिया या जिनकी एप्लीकेशन किसी रीजन से डिले हो गई। एग्जाम्पल के तौर पर कई बार स्टूडेंट्स IELTS या प्राइवेट एग्जाम लेट देते हैं या उनका रिजल्ट लेट आता है। ऐसे में उन्हें सितंबर इनटेक मिस करना पड़ता है। लेकिन अगर वो तुरंत प्लान बनाए तो जनवरी इनटेक उन्हें एक और चांस दे देता है। काफी सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि क्या जनवरी इनटेक में एडमिशन लेने से करियर या अपॉर्चुनिटीज पर कोई फर्क पड़ता है। सिंपल आंसर है बिल्कुल नहीं। एम्प्लॉयर्स और यूनिवर्सिटीज दोनों ही जनवरी और सितंबर इनटेक को इक्वल मानते हैं। आपका डिग्री, रैंकिंग, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, रिसर्च अपॉर्चुनिटी सब सेम ही रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि सितंबर इनटेक में स्टूडेंट क्राउड ज्यादा होता है और ऑप्शंस कंपैरेटिवली वाइड रहते हैं। जनवरी इनटेक में थोड़ा लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, लेकिन करियर आउटकम सेम रहता है। अब अगर प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी की बात करें तो स्टूडेंट्स को करना क्या चाहिए। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कौन से लेवल का कोर्स करना चाहते हैं, फाउंडेशन, अंडरग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या रिसर्च। उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट करनी चाहिए 4 to 5 यूनिवर्सिटीज जिनके जनवरी इनटेक प्रोग्राम्स ओपन रहते हैं। फिर चेक करना चाहिए उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर कि डेडलाइंस क्या हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस में सबसे पहले आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करें, IELTS, प्राइवेट या TEFL। उसके बाद एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स रेडी रखें, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन और CV प्रिपेयर करें। यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर एप्लीकेशन फिल करें और टाइमली सबमिट करें। अगर आपको ऑफर लेटर मिल जाता है तो उसके बाद कैश कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज प्रोसेस कंप्लीट करें। वीजा टाइमलाइन को लेकर भी ध्यान रखना जरूरी है। जनवरी इनटेक क्लासेस यूजुअली मिड जनवरी से लेट जनवरी तक स्टार्ट होती हैं, इसलिए आपको एटलीस्ट अक्टूबर टू नवंबर तक अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी चाहिए, ताकि आपके पास वीजा प्रोसेस के लिए सफिशिएंट टाइम हो। यूके स्टूडेंट वीजा प्रोसेस में एवरेज 3 to 6 वीक्स लगते हैं, इसलिए अर्ली एप्लीकेशन हमेशा सेफ रहती है। एक और पॉइंट ये है कि जनवरी इनटेक आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है एकेडमिक और पर्सनल प्लानिंग के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर कई स्टूडेंट्स इंडिया में अपना ग्रेजुएशन जुलाई या अगस्त में कंप्लीट करते हैं। अगर वो सितंबर इनटेक मिस कर दे तो उन्हें एक पूरा साल वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन जनवरी इनटेक उन्हें सिर्फ कुछ मंथ्स वेट करने का ऑप्शन देता है और वो जल्दी अपनी हायर एजुकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जनवरी इनटेक में हाउसिंग और अकोमोडेशन ऑप्शंस भी अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा कम होता है। सितंबर इनटेक में स्टूडेंट रश बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अकोमोडेशन एक्सपेंसिव या लिमिटेड हो सकता है, लेकिन जनवरी इनटेक में ऑप्शंस बेटर मैनेज हो जाते हैं। अगर आप जनवरी इनटेक प्लान कर रहे हैं तो आपको एक माइंडसेट बनाना होगा कि ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड होंगे, लेकिन अगर आप सही तरीके से प्लान करें तो आपको अच्छे यूनिवर्सिटीज और स्ट्रॉन्ग करियर ओरिएंटेड कोर्सेज मिल जाएंगे। कि ये सही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, डेडलाइंस फॉलो करना और टाइमली एप्लीकेशन करना। फाइनली, जनवरी 2026 इनटेक को लेकर स्टूडेंट्स को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये इनटेक एक्टिवली एग्जिस्ट करता है और यूके यूनिवर्सिटीज हर साल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को इस इनटेक में एडमिट करती हैं। आपको बस ये क्लैरिटी रखनी है कि कौन से प्रोग्राम्स ओपन हैं और आपकी इंटरेस्ट फील्ड में कौन सी यूनिवर्सिटीज ऑप्शंस दे रही हैं। अगर आप ये प्रोसेस सिस्टमैटिकली फॉलो करेंगे तो आपका जनवरी इनटेक 2026 बिल्कुल सक्सेसफुल रहेगा।
और आपको किसी भी तरह की टेंशन नहीं होगी। याद रखिए, सही प्लानिंग और सही इन्फॉर्मेशन हमेशा आपके स्टडी अब्रॉड जर्नी को आसान बना देती है।